गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा आज आपको नए कौशल पर अभ्यास कराऊंगी। ये नया कौशल है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल वह कौशल होता है जिसके माध्यम से एक शिक्षक छात्रों को उदाहरणों द्वारा अपने विषय वस्तु का पर ज्ञान देता है। ठीक है, अब क्या है दृष्टांत कौशल के उद्देश्य क्या है मेन? तो दृष्टांत कौशल के कई उद्देश्य होते हैं। इनमें से जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको लेकर हम चल रहे हैं। पहला है आपका अध्यापक में विषय वस्तु के अनुरूप उदाहरणों तथा सहायक उपकरणों के चयन में दक्षता प्रदान करना। मतलब कि जो छात्राध्यापक या अध्यापिका है उस जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उसकी पहले से ही तैयारी करके बैठेगा कि जो विषय वस्तु पढ़ा रहा उसका क्या उदाहरण लेगा पढ़ाते समय, क्या सहायक सामग्री लेगा पढ़ाते समय, इन सब की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए उसको। ठीक है, दूसरा है आपका छात्राध्यापक या अध्यापिका में शैक्षिक तकनीकी से संबंधित उपकरणों के उपयोग की दक्षता प्रदान करना। मतलब कि आपका छात्राध्यापक या अध्यापिका जो भी है क्लास में जा रही है विषय से संबंधित शैक्षिक तकनीकी, मतलब जो आजकल नई नई तकनीकी आ गई हैं। पहले तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ब्लैक बोर्ड के आधार पर पढ़ाया जाता था, लेकिन अब HB के आधार पर और स्लाइड्स के आधार पर कई चीज़ें आ गई हैं शैक्षिक तकनीकी नई नई। तो उनके आधार पर किस उपकरण का प्रयोग करेगा इसकी तैयारी क्लास में जाने से पहले ही करनी होती है। आपका थर्ड है आपका छात्राध्यापक या अध्यापिका में उदाहरणों को विषय वस्तु से जोड़ने की दक्षता प्रदान करना। मतलब जो भी अध्यापक या अध्यापिका है जब क्लास में जा रहा है आपको उसको विषय वस्तु से जो भी पढ़ाने जा रहा उसी के अनुरूप ही हमें सहायक उपकरण या उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा आपका जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे अलग हटके हम कोई बताएंगे, उदाहरण देंगे या कुछ देंगे तो वो सही नहीं होगा, विषय वस्तु से अलग हट जाएगा। तो जो हमें विषय वस्तु पढ़ानी है क्लास में उसी के आधार पर हमें उपकरण, सहायक उपकरण वगैरह लेने चाहिए। ठीक है, आपका लास्ट है छात्राध्यापक में उदाहरणों तथा सहायक उपकरणों द्वारा जटिल तथ्यों, घटनाओं एवं कठिन शब्दों को सरल बनाने की दक्षता प्रदान करना। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब कि उदाहरण और सहायक उपकरण जो भी आपके उदाहरण हैं जो आप देंगे, विषय वस्तु जो पढ़ाएंगे उस पर जो उदाहरण देंगे और जो कठिन शब्द आ रहे हैं बच्चों को उनको सरल बनाने के लिए आपको सोच समझ के छोटे छोटे अच्छे उदाहरण देने चाहिए जिससे क्लास में बच्चे आप पर ध्यान दें और विषय वस्तु को ध्यान से सुने और पढ़ें। ठीक है, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। कौन से? दृष्टांत कौशल। मेन दृष्टांत कौशल का है मतलब हमें उदाहरण, दृष्टांत मीन्स उदाहरण है, हमें क्लास में उदाहरण दे के पढ़ाते समय बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ध्यान देंगे, अलर्ट रहेंगे कि हाँ मैम क्या पढ़ाएं। आप ऐसे नॉर्मली पढ़ाते जाएंगे विषय वस्तु को तो फिर नहीं ध्यान देंगे वो। इसलिए हमें कोई भी क्लास में विषय वस्तु को, कोई भी लेसन प्लान या पाठ योजना तैयार करेंगे जब हम, तो उस पाठ योजना को तैयार करने से पहले हमें क्या पढ़ाना है उससे रिलेटेड सब चीज़ें, हमें सहायक सामग्री और उसको जो आप उदाहरण देंगे वो सब आप विषय वस्तु से रिलेटेड रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आपको दृष्टांत कौशल के प्रकार बताती हूँ। दृष्टांत कौशल दो प्रकार के होते हैं। दृष्टांत के प्रकार। ठीक है, दृष्टांत कौशल दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका शाब्दिक
और दूसरा है अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक मतलब वर्बल और ये नॉन वर्बल। ठीक है, अब शाब्दिक में क्या होता है? शाब्दिक में हम वे उदाहरण देते हैं जिनको कि हमें शब्दों के अनुसार बताना पड़ता है, जैसे कहानियाँ, घटनाएं, कथाएं, ये सब क्या होता है? शाब्दिक। मतलब कहानी ले लेंगे, हम कहानी के द्वारा उदाहरण देंगे। ठीक है, दूसरा हम कविता के द्वारा उदाहरण देंगे। तीसरा हम चुटकुले के माध्यम से, चुटकुले या हास्य प्रसंग के द्वारा। ठीक है, हैं, और आप घटना के द्वारा, चौथा आप ले सकते हैं कि घटना के द्वारा उदाहरण दे सकते हैं, घटना के द्वारा उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये सब शब्दों के आधार पर उदाहरण देंगे। और अशाब्दिक में हमें क्या है? अशाब्दिक में हम शब्दों के द्वारा ना देकर हमें ऐसे बताना है कि मॉडल दिखाएंगे। ठीक है, चार्ट दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, चित्र या वास्तविक उदाहरण देंगे। वास्तविक उदाहरण देंगे। ठीक है, या प्रयोग या प्रदर्शन द्वारा भी दिखा सकते हैं। मतलब कि हमें शाब्दिक अशाब्दिक दृष्टांत दो तरीके के होते हैं। उसमें आप शब्दों के द्वारा मतलब कहानी बताएंगे बच्चों को, जो पढ़ा रहे हैं उसके उदाहरण दे सकते हैं, या कोई कविता के द्वारा उदाहरण दे सकते हैं, या हास्य कुछ बता के आप उदाहरण दे सकते हैं। और अशाब्दिक में आप मॉडल, चार्ट, चित्र, वास्तविक उदाहरण दे के द्वारा आप उदाहरण देकर बच्चों को विषय वस्तु समझाई जा सकती है, जिससे कि वो विषय वस्तु बहुत आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको इनके घटक बताते हैं। चलिए अब हम आपको दृष्टांत कौशल के घटक बताते हैं। ठीक है, पहला घटक है उदाहरणों का सरल व सहज होना। हम दृष्टांत कौशल का मतलब उदाहरण है, तो हमें जब विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहे होंगे वो बहुत ही उनके हिसाब से सरल व सहज बनाने चाहिए। सरल और सहज उदाहरण देंगे जब हम, तो बच्चों को विषय वस्तु जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से ज्ञान उनको प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा है आपका उदाहरणों का सार्थक होना। अब उदाहरणों का सार्थक क्या? जो भी हम पढ़ा रहे हैं पाठ्य वस्तु को, तो वो जो भी उदाहरण देंगे वो इस प्रकार देने चाहिए कि हम आपके विषय वस्तु रिलेटेड हो, कि ये नहीं कि बेकार के उदाहरण देके बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चों को ना समझ में आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्या नहीं पढ़ा रही हैं। तो हमें मेन उसको ये देखना है कि उदाहरण जो भी दें वो सार्थक होने चाहिए, कि उससे विषय वस्तु से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, आपका तीसरा है उदाहरणों में रोचकता का होना। अब जो भी हम उदाहरण देंगे, जो भी हम दृष्टांत बताएंगे, उसमें अगर रोचकता नहीं होगी तो बच्चे जो भी है समझने की कोशिश नहीं करेंगे या उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो हमें हमेशा जो भी उदाहरण दें या जो भी दृष्टांत बताएं तो वो रोचक बताने चाहिए, कि रोचक उनको रुचि होगी तो वो ध्यान से आपका पाठ या लेसन सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, आपका अगला घटक है आगमन उपागम का उपयोग करना। अब आगमन मतलब
कि हम जो भी उदाहरण देंगे तो पहले उसको उदाहरण देंगे, फिर सिद्धांत और नियम बताएंगे, ठीक है। और निगमम में कि जो हम पहले नियम बताएंगे फिर उदाहरण दे के उसका प्रयोग बताएंगे। तो ये आगमन और निगमन में यही अंतर है। तो आगमन पहले हम क्या करेंगे कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसका उदाहरण दिया, ठीक है, फिर हमने नियम बताया। और निगमन में पहले हमने नियम बताए और फिर हमने उसका उदाहरण दिया। तो इसमें क्या होगा कि ये निगमन विधि जो होती है ये साइंस में, सोशल में, मैथ्स में, इसमें पहले हम नियम सिद्धांत बताएंगे किसी चीज़ के, है ना, तब हम उदाहरण देते हैं। और चीज़ों में हम पहले उदाहरण देंगे फिर हम लेसन को समझाते हैं, ठीक है। आगमन निगमन विधि समझ में आ गई। तो इसका उपयोग भी दृष्टांत में बहुत उपयोगी होता है। अब नेक्स्ट है आपका कि विद्यार्थियों से उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करवाना। अब जो भी हम विद्यार्थियों से पूछेंगे, पाठ वस्तु जो पढ़ाया हमने, जो पूछा उनसे उसी आधार पर प्रस्तुतिकरण उदाहरण का करवाएंगे कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप जैसा सरल सा उदाहरण देंगे, जो भी पढ़ाएंगे तो उनको समझ में आएगा, तो वो आपके द्वारा उदाहरण को ही बता के दूसरी तरीके से बताएंगे और समझा देंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे जो उदाहरण या प्रस्तुतकर दृष्टांत बता रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है। लास्ट है आपका दृष्टांतों की उपयुक्त संख्या। अब हमारी समय सीमा तो एक निश्चित होती है, ठीक है। अब उसमें पता चले हम कई उदाहरण ही देते रह गए हैं, लेसन हम पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे टाइम ख़त्म हो जाएगा। हम पता चले उदाहरण ही देते रह गए, पाठ ना आगे पढ़ा पाएँ। नेक्स्ट टाइम पे भी पता चले हम आए तो वो उसी हम विषय वस्तु उतनी समय पर अटका हुआ। तो हमें जो दृष्टांत की उपयुक्त संख्या है, जो उदाहरण द्वारा उन्हें समझाना है, तो एक लिमिट समय तक समझाना है, एक लिमिट 2-3 उदाहरण दे के समझाना है उनको, बच्चों को, कि बच्चों को समझ में आ जाए। आगे हम फिर लेसन स्टार्ट कर देंगे। फिर जब लेसन स्टार्ट करेंगे फिर 1-2 उदाहरण देंगे, फिर पाठ्य वस्तु, फिर विषय वस्तु स्टार्ट कर देंगे। तो एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दृष्टांत कौशल, क्योंकि आप नॉर्मल ऐसे ही पढ़ाते जाएंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आता। आप एक आधे उदाहरण या कुछ वास्तविक चीज़ें बताएंगे तो बच्चों को वो समझेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो वो लेसन बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा उनको। तो ये एक शिक्षक के लिए दृष्टांत कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर अगर हम दृष्टांत कौशल के आधार पर पाठ्य योजना तैयार करते हैं तो बहुत सहायता मिलती है हमें। और ये है मेरा दृष्टांत कौशल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।